और जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, तब से उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इंसान को खोने का दर्द क्या होता है, और वो नहीं चाहते कि वो आपको दोबारा खो दें। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई कैन सी कि आपका कनेक्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग और ट्रबलिंग दौर से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। आप दोनों ही शुरुआत में एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे और फिर आप अच्छे दोस्त बने। बट आपका ये रिश्ता कब दोस्ती से बदल गया और कब प्यार में हो गया, आप दोनों को ही पता नहीं चला। ऐसी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स होने का कारण लड़ाइयों का होना है। आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई थी। आई फील कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं या आपकी पर्सनालिटीज़ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इसलिए कभी कभी आप दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन फ्यूचर में वर्क नहीं करेगा और इसी बीच मनमुटाव होना शुरू हो गए थे और कब चीज़ें ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। आई गेट अ वाइब कि कनेक्शन कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे। उन्हें श्योरिटी नहीं आती थी कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं या नहीं। वो बस प्रिटेंड करते थे कि वो आपके लिए फील करते हैं, लेकिन वो असल में कंफ्यूज रहते थे क्योंकि उनके अंदर काफ़ी कुछ चलता रहता था जो उन्हें परेशान करता था। एंड आई ऑल्सो कैन सी कि उनके फ्रेंड्स का भी उन पर एक अलग प्रभाव पड़ता था। वो अक्सर अपने दोस्तों से एडवाइसेस लेते रहते थे बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था अपने डिसीजंस खुद लेने का। एंड आई ऑल्सो फील कि भले ही आप भी ऐसा दिखाते थे कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको अंदर से सब पता रहता था और इसी वजह से आपको ज़्यादा हर्ट होता था क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन को आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर होना चाहिए, जो वो नहीं थे। और अब काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है जब आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हो और ना ही बातचीत हुई हो। आई फील कि आप अपने पर्सन को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, चुप रहकर। आप थोड़ी शांति चाहते हो इस कनेक्शन से, इसलिए अभी आप कुछ भी कहना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपका पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे और एक सच्चे मन से माफ़ी मांगने आए। आई कैन सेंस कि आपके पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज थे। वो अपनी बातें अक्सर आपसे छुपाया करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप उन्हें समझते नहीं हो। कई बार उन्होंने आपको हर्ट किया और अब आपको डर लगता है उन पर दोबारा ट्रस्ट करने से। आपको लगता है कि कहीं दोबारा आपके साथ वही सब ना हो जो पहले हुआ था। इसलिए आप चाहते हो कि आपका पर्सन पहले अपने बिहेवियर को ठीक करे, अपनी गलतियों से कुछ सीखे और थोड़ा समझदार बने, रिश्तों की अहमियत को समझे। बट आई फील कि आपका पर्सन अब अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अपने एक्शंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनको ये एहसास हो चुका है कि उनके बिहेवियर ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं इस कनेक्शन में, और इस वजह से आज उनके साथ कोई नहीं है और वो अकेले हैं। काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं और उनको ये जानकर बहुत दुख होता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है और अब शायद वो दोबारा आपका ट्रस्ट ना जीत पाएँ। और ये सोचकर कभी कभी वो प्लान करते हैं कि वो सबसे दूर चले जाएं, लेकिन कुछ है जो उन्हें रोकता है, आपका एहसास। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस कनेक्शन में सच्ची फीलिंग्स थी, फिर भले ही वो उनकी साइड से उभर कर ना आए हों, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे और अगर वो सच्चे मन से आपके पास आएंगे तो आप उन पर विश्वास करोगे, और यही उम्मीद उन इस कनेक्शन से बांधी हुई है।
ऐसी कि आपके पर्सन को भी अपना बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, वो अक्सर अपने आप से परेशान रहते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने आप को पूरी तरह से बदलें, और अगर बदल भी लिया तो दूसरों को कैसे यकीन दिलाएं कि वो बदल चुके हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि उन्हें अकेलेपन में खुशी मिल रही है या वो खुश हैं, लेकिन असल में वो खुश नहीं हैं। उनको आपकी याद आती है, वो दिन रात आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। वो अक्सर ये सोचते हैं कि आपने इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी उनको समझा, उनको समझाया, और उन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई कैन सेंस कि आपने उन्हें गिफ्ट्स दिए थे जो उन्होंने उस टाइम संभाल कर नहीं रखे थे, क्योंकि तब वो इमोशंस को नहीं समझते थे और ना ही वैल्यू करते थे। उनके लिए ये सब मजाक था। लेकिन अब जब उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत पता चल रही है, तो वो आपकी उन चीज़ों को ढूंढते हैं और उनको संभाल कर रखते हैं, जिसको देखकर उनको हमेशा आपका एहसास होता रहे। इस वे में वो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से बांधे हुए हैं। आई ऑल्सो फील कि जब आप उनकी बातों से काफ़ी हर्ट होते थे, तो आप अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। आप उनको नहीं बता पाते थे कि उनके एक्शन से आपको कितना हर्ट हो रहा है, और यही एक कारण हो सकता है कि वो आपके साथ मजाक करते चले गए और आपको समझ नहीं पाए, और इसीलिए भी आपके बीच काफ़ी मिसकम्युनिकेशंस होती थी। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई सी कि आप अब भी उनके लिए फील करते हो और दिल से चाहते हो कि वो एक अच्छे इंसान बने, वो अपनी सब बुरी आदतें छोड़ दें और लोगों की वैल्यू करने लग जाएं। एंड आपको वो कभी कभी मासूम लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो जैसे इंसान थे उस हिसाब से कोई भी उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। और कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अकेले होंगे, और इसीलिए आप नहीं चाहते कि वो अकेलापन महसूस करें। आई फील कि आप बहुत काइंड नेचर के हो। आपने जो दुख सहा, आप नहीं चाहते कि आपका पर्सन भी वो सब सहे। आई फील कि यूनिवर्स ने आप दोनों की जोड़ी बनाई हुई है, और कोई ना कोई रीज़न था जिससे आप मिले। आई फील कि आप अपने पर्सन की लाइफ में एक चेंज के रूप में आए हो, क्योंकि आज जो वो एहसास कर पा रहे हैं कि वो गलत थे, वो सिर्फ आपकी वजह से। कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत चेंज किया है। उनको छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू पता लग पा रही है, वो इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, उनको लोगों की अहमियत पता चल रही है। और जब से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, तब से उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इंसान को खोने का दर्द क्या होता है, और वो नहीं चाहते कि वो आपको दोबारा खो दें। इसलिए वो एक मौके की तलाश में हैं जब आपसे वो मुलाकात कर पाएँ। आई बिलीव कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को एक मौका देना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो। आपकी खुशी एक दूसरे में है, और अगर आप एक साथ होते हैं तो आप एक ग्रेट टीम बनेंगे। डीप डाउन आई फील कि आपका पर्सन चाहता है कि कोई मिरेकल हो जाए इस कनेक्शन में, जिससे वो आपको अपने दिल की बात बता पाएँ या ये कनेक्शन आगे बढ़ पाए। एंड आई थिंक कि आप दोनों ही ये होप लगाए बैठे हो कि आप दोनों जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। आई सी कि आपका पर्सन आपको फेस करने से डरता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और वो माफ़ी के लायक नहीं है। वो ये भी सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि वो आपकी रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। इस वजह से भी वो कोई एक्शन लेने से कतराते हैं। आई फील कि कभी कभी आप भी डरते हो अपने पर्सन को फेस करने से,
कि आप कैसे रिएक्ट करोगे या क्या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। कभी कभी आपको लगता है कि वो दोबारा इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज पैदा ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर आप उम्मीद करते हो कि आपका पर्सन चेंज हो गया हो, वो समझदार हो गए हों और अब वो आपकी वैल्यू करते हों। डीप डाउन आई फील कि आप चाहते हो कि वो आपसे जल्द से जल्द माफ़ी मांगने आए, एंड आई डू फील ये जल्द होगा भी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपकी एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस जो कि आपकी भलाई के लिए हैं, उनकी तरफ सरेंडर करने के लिए कह रही है। आप आइदर अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो या होने वाले हो। ऐसी ये चेंज चैलेंजिंग होने के साथ साथ एक्साइटिंग भी होने वाला है, जहां आप खुद में नए चेंजेस देखोगे। जो भी आपकी लाइफ के करंट हालात हैं, नो दैट वो भी आपकी बेटरमेंट के लिए ही ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको रिमाइंड कराना चाहती है कि ये चेंजेस आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस की तरफ लेट गो एंड सरेंडर कर दोगे तो आपको अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्या होता है कि कई बार लोग चेंज से घबराते हैं, बट अगर आप विलिंगली ये चेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपसे जुड़े आपके आसपास लोगों पर भी होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी सिर्फ 3 शब्द बोलना चाहती है: अलाउ, ट्रस्ट एंड फ्लो। इस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को अलाउ करो, उस चेंज के प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड इस एनर्जी को अपनी लाइफ में फ्लो होने दो। उनके दिल की बात जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।